मैं साथ देख रहा हूँ सर कि ये जो ये बड़े दिलचस्प दिन हैं जो पिछले 3-4 हफ्ते हैं, ये बड़े मानी खेज़ हैं। इसमें ऐसी ऐसी चीज़ें हम सुन रहे हैं, देख रहे हैं जो पहले शायद हमारे ख़यालात का हिस्सा ज़रूर होते थे, लेकिन हम खुद भी तज़िये के तौर पर या ख़बर के तौर पर लफ्ज़ देने से कासिर थे। लेकिन अब बरमला उन चीज़ों का इजहार किया जा रहा है। जैसे मैं हवाला दे रहा हूँ, बिज़नेस कौंसिल में SIFC सरबराह मुखातिब हुए। उसके अलावा एक और नशिस्त में मुल्क की कुछ ज़िम्मेदार जो हैं वो शुरका से मिले, वहाँ भी गुफ्तगू हुई। तो वहाँ खुल खिलाकर जो मौजूदा इकॉनमी का मॉडल है, FBR है, टैक्सेशन है, या जो सरमायादारों को लाहक परेशानी है, उनका जिक्र हो रहा है। इट सीम्स कि एज़ इफ़ जो मौजूदा गवर्नेंस का मॉडल है इकॉनमी को देखने का, उसके ऊपर मुक़्तदरा कोई ज़्यादा खुश नहीं है। क्या आपको भी ये तासुर मिल रहा है? खुश होने वाली कोई चीज नजर नहीं आ रही ना। देखें, मईशत जो है वो चल नहीं रही है, ये तो वाज़े तौर के ऊपर नजर आ रहा है। आपकी जो बड़ी सनतें हैं उनकी पैदावार जो है वो 2025 में उससे कम अगर हो जो 2021 में थी, तो ये तो सनती तबाही है ना। इसी तरीके से सब यही कहते हैं, ये हुकूमत भी यही कहती है, ये वजीर खजाना वजीर आजम भी यही कहते हैं कि जब तक बरामदात नहीं बढ़ेंगी पाकिस्तान जो है अपनी माशी मुश्किलात से नहीं निकल सकता, हम IMF से छुटकारा हासिल नहीं कर सकते। अगर आपकी बरामदात जो हैं वो 4 साल पहले से भी अब कम नजर आए तो ये तो तबाही है ना। तो जो सबको नजर आ रहा है वो उनको भी नजर आ रहा है। तो पहली बात तो हकीकत यही है कि परेशानी की जरूरत है। और वजीर आजम ने तो आप समझ लें कि एतराफ़ जुर्मी कर लिया कि आपने ये देखी होगी, अनाउंसमेंट आपकी नज़र से भी गुजरी होगी, आज से कोई हफ्ता 10 दिन पहले की है। उन्होंने 8 कमेटियां बना दी हैं। ठीक। और वो 8 कमेटियां जो हैं उसमें ज़्यादातर प्राइवेट सेक्टर के लोग हैं और वो तजावीज़ देंगे कि मईशत को कैसे बेहतर करना है। तो अगर वजीर आजम बनने के 3.5 साल के बाद, क्योंकि वो अप्रैल 2022 से वजीर आजम है पाकिस्तान के, 3.5 साल गुजरने के बाद अगर शहबाज शरीफ को आज कमेटियां बनाकर ये पूछना पड़ रहा है कि हमें बताएं मईशत के लिए क्या करना है, तो ये तो इतराफ जुर्म है ना। जैसे मैं कह रहा था, वो तो हार खुद ही मान गए हैं। तो हालात तो ऐसे ही हैं कि कुछ ना कुछ फैसलों में, कुछ ना कुछ पॉलिसीज के अंदर, कुछ ना कुछ स्ट्रैटेजी के अंदर तब्दीली, और कुछ ना कुछ नहीं बल्कि बड़ी तब्दीलियों की ज़रूरत है। बड़ी तब्दीलियों की ज़रूरत है। बड़ी तब्दीली से मुझे याद आया कि ये वज़ीर ख़जाना की जानिब उंगलियां उठती हैं। आप ख़ुद भुगत भी चुके हैं एक ज़माने में। क्या वजह बनती है कि 1.5-2 साल बाद वज़ीर ख़जाना जिन अरमानों के साथ लाया जाता है, अक्सर तो इम्पोर्ट ही किया जाता है, तो वो फिर उसकी बल्ली चढ़ाई दी जाती है? कुर्बानी का आसान बकरा। देखें, वज़ीर ख़जाना जो हैं वो सबसे ज़्यादा अहम चेहरा होते हैं अवाम और मीडिया के सामने मईशत को चलाने के लिए। लेकिन अगर आप तफसील के अंदर ज़रा जाएंगे कि मईशत को बेहतर करने के लिए क्या करने की ज़रूरत है, तो उसमें से कुछ चीज़ें, बड़ी अहम चीज़ें, ऐसा नहीं है कि वह अहम नहीं है, कुछ बड़ी अहम चीज़ें, लेकिन कुछ चीज़ें वज़ीर ख़जाना के कंट्रोल में होती हैं और ज़्यादातर चीज़ें ऐसी हैं जो वज़ीर ख़जाना के कंट्रोल में नहीं है। मसलन अगर आपने जो एनर्जी सेक्टर है वहां पर जो नुकसानात हो रहे हैं और जो वहां पर रिफॉर्म्स नहीं हो रही, तो वो उसका इख्तियार जो है वो वजीर खजाना के पास नहीं है। तो ओवरऑल जो पूरी मईशत है उसका कंट्रोल तो वजीर आजम के पास ही होता है। और इसीलिए जो इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी भी जो है, जो मईशत की राब्ता कमेटी है काबीना की, जिसको कभी वजीर आजम तो खुद चेयर करते हैं, कभी जो है वो उसको चेयर वजीर खजाना करते हैं, लेकिन वो सिर्फ सिफारिशात दे सकती है, वो फैसले कोई नहीं कर सकती। फैसले तमाम जो हैं वो काबीना के अंदर होते हैं और जाहिर है काबीना को चेयर वजीर आजम करते हैं। तो अगर किसी को क्रेडिट मिलना चाहिए हतमी तौर पर मईशत की बेहतरी का, तो वो भी वजीर आजम है। और अगर मईशत नहीं चल रही है और उसमें बेहतर आपके पास रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं, तो उसकी जिम्मेदारी भी जो है वो वजीर आजम के पास बनती है। वो अमेरिका के सदर हुआ करते थे, बड़ा फेमस उनका स्टेटमेंट है, द बक स्टॉप्स एट माय टेबल। तो ये मईशत का बक जो है, इट स्टॉप्स एट द प्राइम मिनिस्टर्स टेबल। अब नाज़रीन को समझाने के लिए, क्योंकि ये थोड़ा खुश्क और संजीदा मौजू है, आम जो देखने वालों से समझाने के लिए, सरमायादार क्यों भाग रहा है, एक्सपोर्ट्स क्यों नहीं बढ़ रही हमारी, क्या वजह है?
देखिए, आपकी जो एक्सपोर्ट्स हैं, जो कुछ तो आईटी सर्विसेज की वाहिद एक बेहतर चल रहा है सेक्टर, वो उसमें बेहतरी हमें नजर आ रही है। लेकिन जो मेन जो आपकी एक्सपोर्ट्स होती है वो सनती पैदावार होती है, जिसको आप एक्सपोर्ट करते हैं। ज़राअत की तो एक्सपोर्ट ना होने के बराबर होती है। सनत में आपने बिजली महंगी कर दी, आपने गैस महंगी कर दी, आपने टैक्स, इस वक्त दुनिया में जिससे भी आप मुकाबला करते हैं उन सबसे ज्यादा आपने टैक्स लगा दिया, उसके ऊपर सुपर टैक्स लगा दिया। यानी इस वक्त ये सूरत हाल है कि पाकिस्तान जिन ममालिक के साथ मुकाबला करता है उनमें से कई ममालिक से 2 गुना ज्यादा टैक्स अदा कर रहा है। तो बिजली भी आपके पास महंगी है, गैस भी आपके पास महंगी है, मुल्क के निजाम के ऊपर चमगोइयां भी चल रही हैं। ये सूरत हाल है। मैं आपको बताऊं कि इस वक्त बैनुल अक़वामी सरमायाकारी जो है वो आज जो हो रही है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में जो हो रहा है, वो जो 25 साल पहले होती थी उससे भी कम है। अच्छा, स्टॉक मार्केट में पैसा पिछले 2 साल में आपको पता है, 2-2.5 साल के अंदर बेतहाशा पैसा बना है पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट ने। फिर भी फॉरेनर नहीं आया, फिर भी इस 2-2.5 साल के अंदर जितना था भी वो भी फॉरेनर बेचते रहे। तो कुछ तो हो रहा है ना, जिसकी वजह से ना आपका मुकामी सरमायाकार जो है वो सरमायाकारी कर रहा है, ना बैनुल अक़वामी इन्वेस्टर जो है वो पाकिस्तान में आ रहा है। और इसका एक और आखिरी पहलू अगर मैं बता दूं कि पाकिस्तान की मईशत का एक जो मजमूई तौर पे पहिया जो चलता है ना, वो ज़राअत से चलता है। आधी से ज्यादा आबादी ज़राअत से मुंसलिक है। 2024-25 ये जो पिछला साल अभी खत्म हुआ है, ये पाकिस्तान की तारीख का पहला साल था जिसमें 5 बड़ी फसलें जो हैं उनमें मनफी पैदावार का रुझान था। ये कभी पाकिस्तान की तारीख में नहीं हुआ। ठीक। किसान बिल्कुल पिस गया है। बीच में सैलाब भी आ गए, फिर पैदा होती है तो वो पूरे मईशत पे असर डालती है। अच्छा साहब, ये सुहेल आफरीदी साहब आए सीएम, फिर मुलाकातें नहीं हो पाती। कल मुलाकात होगी एक बहन की, उसके बाद खान साहब का बड़ा जारे मिजाज ट्वीट आया और आज फैसल वाडा साहब का रद्द-ए-अमल भी आ गया है। इस सब की आपको क्या समझ आ रही है? क्या मौजूदा जो पॉलिसियाँ हैं पीटीआई की वो कारगर साबित नहीं हो रही आगे बढ़ने के लिए? डेडलॉक की जानिब उन्हें लेके जा रही हैं, डेड एंड की जानिब जा रही हैं, और यहाँ से आगे क्या मंजरनामा देख रहे हैं आप? देखिए, पहले 1-1.5 साल जो है वो तो ये सूरत हाल थी कि आपको पता है, मैं बार बार ये कहता था कि मुज़ाकरात के जरिए कोई हल निकालना चाहिए। लेकिन अब तो कई माह से, अब तकरीबन 1 साल होने को है कि तहरीके इंसाफ के साथ तो ना कोई बातचीत कर रहा है, ना उनको कोई पॉलिटिकल स्पेस है। तो अब तो तहरीके इंसाफ के रिएक्शंस जो हैं वो उस सूरत हाल को सामने रखते हुए ही होंगे। तो मुझे अगर आप कहें कयास आराई करने को, तो मेरे ख्याल में तो तहरीके इंसाफ की तरफ से अग्रेशन जो है वो बढ़ता जाएगा, और उसके अलावा उनके पास चारा कोई नहीं है। एग्रेशन बढ़ने से मुराद आपकी क्या है? एग्रेशन बढ़ने से मुराद आपकी क्या है? लास्ट रिजॉर्ट तो यही होता है, असेंबली से इस्तीफे दिए जाएं। ये तो जाहिर है उन्होंने खुद फैसला करना है कि वो सड़कों पे एहतजाज करेंगे, वो खैबर पख्तूनख्वा का पंजाब से बॉर्डर बंद कर देंगे, असेंबलियों से निकलेंगे। मुझे नहीं पता कि वो क्या करेंगे।